नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर ओम्स लॉ के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम्स लॉ को हम अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए 1827 को एक जर्मन फिजिस्ट जो जॉर्ज साइमन ओम जिनका नाम था, वह जर्मन के फिजिशियन थे। उन्होंने करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन फाइंड किया। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है, देखिए, फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट जो आई होता है, हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं करंट को आई से, जो एक मेटेलिक वायर उसमें बह रहा है, फ्लो हो रहा है। द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट्स टर्मिनल द पोटेंशियल डिफरेंट भी, यानी कि जो वायर है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंट है वो हमारा भी है। तो उन्होंने यह बताया कि एक्चुअली एक जो वायर होता है, कंडक्टर होता है, उसमें जो करंट बहती है और उसका पोटेंशियल डिफरेंट भी होता है, उसको रिप्रेजेंट करने भी से उसमें क्या रिलेशन होता है। तो इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end, provide the physical condition such as temperature remains unchanged। इन्होंने यह बताया कि जो वायर होता है, हमारा जो कंडक्टर होता है, उसमें जो करंट बहता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंट के, यानी कि यदि करंट बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट भी बढ़ेगा, यदि पोटेंशियल डिफरेंट बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। लेकिन एक शर्त यह है कि उस कंडक्टर का जो टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन हो चाहिए, जो टेम्परेचर है वह सेम होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। इफ़ यदि माना कि जो भी है हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है, इज पोटेंशियल डिफरेंट अप्लाई अक्रॉस द इन ऑफ अ कंडक्टर थ्रू विच करंट आई फ्लो, जो कंडक्टर है उसमें पोटेंशियल डिफरेंट भी है और हमारा करंट आई जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वह उसमें फ्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार हमारा क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पर देखिए लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंट। तो भी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जो हमारा आई उस जो हमारा रहेगा मेटेलिक कंडक्टर उसमें जो फ्लो करेगा। तो देखिए यहाँ पे सिंबल बना दिए, समझ जाइएगा। इस जो सिंबल है यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। यदि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में बढ़ता है उस कंडक्टर का, तो हमारा जो करंट होगा वह भी बढ़ेगा। यदि घटता है तो हमारा जो करंट होता है वह भी घटेगा, लेकिन शर्त यह है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए V=IR, यहाँ पे R जो है इसका नाम है रेजिस्टेंस, जो एक कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है इसे हम हटाएंगे और इसके जगह पर यहाँ पे हम लिखेंगे R। R जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है जो हम प्रोपोर्शनल की जगह पर लगाते हैं। आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो उसके जगह पर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू को रखा जाता है। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस रखे हैं जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका क्या कार्य है हमारे कंडक्टर के अंदर। फाइनली दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रजिस्ट या स्टॉप द फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की, जो गुड कंडक्टर उसका ऐसा प्रॉपर्टीज है जो उसमें बह रहे धारा को, चार्ज को वह रोकता है। वह उसमें जितना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस रहता है एक कंडक्टर में, उतना ही कम धारा फ्लो होता है, वह रजिस्ट करता रोकता है। इसका SI यूनिट जो होता है वह होता है ओम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। इसका काम ही वर्क ही होता है कि जो भी करंट बह रहा है कंडक्टर में उसको रजिस्ट करता है, जितना ही ये हाई होगा उतना ही करंट कम फ्लो करेगा। अब हम जानेंगे जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है और करंट, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए द ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंट एंड द करस्पॉन्डिंग करंट आई इज फाउंड टू बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर मेटालिक कंडक्टर। जो भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसका जब हम
पोटेंशियल डिफरेंट लेंगे और करंट लेंगे, और उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट इधर यहाँ पे लिखते हैं और करंट को इधर लिखते हैं। जनरली इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, कहीं दे दिया रहता है करंट पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हमको ऐसे रिप्रेजेंट करना रहता है। तो हम यहाँ से करंट को लेते हैं और यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस को इधर मेंशन करते हैं और ऐसे लाइन बना देते हैं। तो बेसिकली उसको हम न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे।